हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से विभाज्य होती हैं या एक से विभाज्य होती हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं यानी कि दो फैक्टर होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है 7, तो हम इसको देखेंगे, ये हमारा केवल एक से विभाज्य होगा और 7 से विभाज्य होगा। इसके अलावा ये किसी से विभाज्य नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर हमारा लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ लिखा हुआ है 11। अब ये हमारी जो 11 संख्या है या ये तो या एक से होगी और या ये खुद से होगी, यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाज्य होती हैं या स्वयं से विभाज्य होती हैं, यानी खुद से विभाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहले देखते हैं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहली संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो हमारी 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनमें से हमारी एक होती है सम अभाज्य संख्या केवल 2 और बाकी होती हैं 24 विषम अभाज्य संख्याएं। अब हमें पूछा जाएगा एक के बारे में, तो एक के बारे में क्या सीन है। संख्या एक जो होती है ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। हम कह देंगे हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे हमें पूछा जाएगा कि 20 से और 30 के बीच 20 से और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये लिखा हुआ है 20, ये है 30, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। संख्याओं को निकालने की ट्रिक होती है 0 से 10 तक 4 होंगी, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 2, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक एक संख्या। ये हमारी होती है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक होती है ये हमारी। जैसे हमें पूछा जाएगा हमारा लिखा है यहाँ 50, यहाँ लिखा हुआ है 90, तो हमें पूछा जाएगा कि 50 से और 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं ये बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। 50 हमारा यहाँ लिखा हुआ है, 90 यहाँ लिखा हुआ है, तो गिन लेते हैं। 2 2 4, 4 और 3 7 और 7 और 2, 7 और 2 9। तो 50 से 90 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। जैसे हमसे पूछ लिया जाएगा बताइए 0 से और 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 0 से 10 तक होती हैं 4। तो हमें ये वाली ट्रिक याद करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, 44, 22, 322, 321। यहाँ लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे ही 90 से 100 तक पूरा लिख देंगे। फिर देख लेते हैं एक बार ट्रिक को कैसे याद करना है। 44, 22, 322, 321। तो हमारी ये 1 से लेके 100 तक कहीं भी हम अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि बताइए 5 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। हमें अब एग्जैक्ट अभाज्य संख्याएं बतानी है कि कितनी हैं। तो हम कैसे निकालते हैं अभाज्य संख्याओं को। पहले हम लिखेंगे 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियो 18, और ऐसे ही आगे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारी अभाज्य संख्याएं कैसे निकलती हैं। हम 6 से पहले लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे यहाँ 7 आता है, यहाँ लिखेंगे 11, उसके बाद 13 आता है, उसके बाद यहाँ 17 लिखेंगे, यहाँ आता है 19, यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ लिख देंगे हम 25, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 29, उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम 31, यहाँ लिख देंगे 35 और यहाँ लिख देंगे 37, यहाँ लिखना है हमें
41, यहाँ लिखना है 43, और यहाँ लिखना है हमें 47, यहाँ लिखना है 49, और यहाँ लिखना है 53, और यहाँ लिखना है 54। जब कोई नंबर दिए हुए होते हैं, हमें उनके बीच में एग्जैक्ट प्राइम नंबर पूछा होता है कि कौन सा होगा, तो उसको निकालने के लिए हमारी ये ट्रिक होती है। पहले हमें लिखना है 6 का पाड़ा लिखना है, उसके बाद क्या करना है 6 से पहले वाला नंबर लिखना है, फिर बाद वाला नंबर, उसके बाद 12 से पहले वाला, उसके बाद 12 से बाद वाला नंबर लिखना है, उसके बाद 18 से पहले वाला, उसके बाद वाला, ऐसे ही हमें लिखना है। अब क्या करना है, हमारे इसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 5 से और 7 से पूरे पूरे कट जाएंगे, तो उनको हमें हटा देना, यानी कि वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। हमारा यहाँ हो जाएगा 25, उसके बाद यहाँ 35, उसके बाद यहाँ 7 से 49, उसके बाद यहाँ 55। अब हमें पूछा गया है कि 5 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 5 से 30 तक देख लेते हैं। 5 को हमें छोड़ना है, इनके बीच में पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 7। अब यहाँ हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे हमें पूछा जाएगा 5 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो लिख के बताइए, तो वो भी हम आंसर बता देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 17, एक हो जाएगा 19, एक हो जाएगा 23, एक हो जाएगा 29। तो हमें इसमें गलती होने के चांस बहुत ही ना के बराबर हैं, मतलब गलती हो ही नहीं सकती है बिल्कुल इस ट्रिक से। तो उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इससे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे हमें पूछ लिया जाए क्वेश्चन, बताइए 6 से 15 तक अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो देख लेते हैं हमें 6 से 15 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, तो हम लिख देंगे 7, 11 और 13। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 4 7 4 11 की 1 1 1 2 और 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। ये तो हमारे छोटे नंबर हैं, ये तो हम याद भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम ट्रिक से निकाल लेंगे उसका आंसर, बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हमें दिया हुआ होगा कि अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए और 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें इसमें से निकालना है कि हमारा अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, यानी ट्रिक होती है। क्या होती है, हम इन संख्याओं के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, पहला स्टेप होता है, यानी कि इन संख्याओं के पास हमारा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा। तो देख लेते हैं, हमारा इन संख्याओं के पास हमें दिखाई दे रहा है पूर्ण वर्ग संख्या हमारी होती है 289, और ये किसकी पूर्ण वर्ग होती है, 17 की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप, 17 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है वो हमें सारे लिख लेने हैं। तो पहला हो जाता है हमारा 2, दूसरा हो जाता है 3, तीसरा हो जाता है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। अब क्या होता है, हमें चेक करना होता है, हमें डिवाइड करना है इन प्राइम नंबर से इन नंबर्स में। जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो वाला हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, और जो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं होगा वो वाला हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले एक तरफ से 2 से करते हैं, तो 2 से ये नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 6 3 9 2 11 नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं, 7 दूनी 7 तियो 21 और बचा हमारा 5 नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं, 11 दूनी 22, ये नहीं होगा। 13 से 13 दूनी 26, तो ये हमारा नंबर किसी इन संख्याओं में से किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बाकी के ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं, क्या ये वाले ऑप्शन हमारे इन संख्याओं से डिवाइड होंगे या नहीं भी होंगे। तो पहले हमें देखना है 2 से इस नंबर को देखते हैं, तो ये वाला नहीं होगा 2 से।
अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से नंबर डिवाइड होगा। अब देख लेते हैं 3 से, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो ये वाला 3 से हो जाएगा। ये वाला देखते हैं 7 3 10 और 2 12, ये वाला भी 3 से हो जाएगा। ये वाला देखते हैं 2 से नहीं होगा, 3 से 5 3 8 और 2 10 नहीं होगा। उसके बाद 5 से देखना, 5 से नहीं होगा, 0 5 लास्ट में होना चाहिए। 7 से देखते हैं, 7 तियो 21 बचा 4 43 हो गया, नहीं होगा। 11 से देखते हैं, तो 11 दूनी 22 22 बचा 3 11 तियो 33, तो ये भी हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ये हो गया प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये वाला, तो हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें देखना है इन संख्याओं के पास वाला पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन सा होगा। 14 का करेंगे 196, तो इससे कम रहेगा। 15 का हो जाएगा 225, तो हम यहाँ लिखेंगे 225। ये किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। अगला स्टेप हमें क्या करना है, 15 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम लिख लेंगे। तो पहला होता है 2, दूसरा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। अब हमें क्या करना है, इन नंबरों से हमें चेक करना है ये वाले नंबर डिवाइड होंगे या नहीं। जो डिवाइड हो जाएगा वो वाला हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, और जो डिवाइड नहीं होंगे वो वाला हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले नंबर को करके। पहला नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ये हाँ है हमारा 11 का स्क्वायर, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है 141, ये देखते हैं 2 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन होना चाहिए। 3 से देखते हैं, 4 और 2 6, तो ये 3 से हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं ये किससे होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से 6 और 2 8 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 बचे 2 7 के 21, तो ये 7 से हो जाएगा। ये वाला देखते हैं 2 से नहीं होगा, 3 से 8 और 2 10 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से 7 दूनी 14 और 4 41 हो गया। उसके बाद 11 से देखते हैं, 11 1 11 नहीं, 13 नहीं होगा, ये किसी से नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ऑप्शन पहला 209 203 161 और 109। हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर है। तो हमें पहले देखना है कि 209 और 203 ये 200 से ऊपर है हमारे, तो हमें देखना है 200 से ऊपर परफेक्ट स्क्वायर हमारा कौन सा होगा। तो पहला होता है हमारा 200 से ऊपर 225, और ये परफेक्ट स्क्वायर कितने का होता है, ये होता है 15 का। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हमें 15 से नीचे सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 11, उसके बाद 13। अब हम इन नंबरों से इनमें डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड चला जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं जाएगा तो वो प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहला नंबर, 2 से तो नहीं होगा, 3 से 9 2 11 नहीं, 5 से नहीं होगा, 7 से 7 दूनी 14 6 बचे नहीं होगा। उसके बाद 11 से देख लेते हैं, 11 1 11 और बचा यहाँ हो गया हमारा 9 बचा, और 11 निम्न 99, ये हमारा 11 से डिवाइड हो गया, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये वाला देख लेते हैं, 2 से नहीं होगा। उसके बाद 3 से देखते हैं, तो 3 से 3 2 5 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 और बचा 6 7 निम्न 63, यानी कि ये 7 से हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, ये वाला किससे हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से 6 2 8 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 7 से देखते हैं, तो 6 7 दूनी 14 और बचा हमारा 2, तो 7 21, ये 7 से हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, बचा हुआ ये आंसर होना चाहिए। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से 9 1 10 नहीं, 5 से नहीं होगा, 7 से 7 1 7 और बचा 3 39 हो गया, नहीं होगा। 11 से नहीं होगा और 13 से भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमें दिया हुआ होता कि हमें केवल 109 को ही चेक करना है कि ये वाला हमारा प्राइम है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाला हम परफेक्ट स्क्वायर देखते। तो क्या होता है,
10 का होता है 100, तो वो तो इससे नीचे 11 का होता है 121। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, 121 ये हमारा होता है 11 का, तो हमें 11 से नीचे सब सारे प्राइम नंबर लिखने होते। तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 से नीचे हमारे हो गई। अब हम इनसे चेक करेंगे ये वाला हमारा डिवाइड हुआ कि नहीं। तो 2 से देखें नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।